Good morning, students. I am Aarti Sharma. I will teach you economics. Today we are talking the economics. They are the first book microeconomics and the second book is statistics. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमी के बारे में. माइक्रो इकोनॉमी में आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रो कहते किसे हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं. माइक्रो का मतलब होता है कि जहाँ पर हम स्मॉल स्केल पर किसी चीज़ की स्टडी करते हैं उसे हम माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं. जैसे कि इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म्स, ये सब हमारी माइक्रो के अंदर आती है. जहाँ पर भी हम किसी स्मॉल स्केल पर किसी चीज़ की स्टडी करेंगे उसे हम माइक्रो कहेंगे. अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, कहाँ से इसका वर्ड अराइज हुआ, कहाँ से ड्राइव हुआ. द टर्म इकोनॉमिक्स इज एन इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड. उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स एक इंग्लिश का वर्ड है जो कि ड्राइव्ड हुआ है कहाँ से, ग्रीक वर्ड से. ओक्स यानी कि हाउस होल्ड एंड नोम्स मतलब टू मैनेज, यानी कि हाउस होल्ड का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, क्योंकि हर इंडिविजुअल के पास जो फंड होता है, पैसा होता है, वो कैसा है, लिमिटेड है. और जो ह्यूमन की वांट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं. जैसे कि इकोनॉमिक्स को किसने बनाया, इसके फादर कौन माने गए हैं, तो इकोनॉमिक्स के फादर कौन माने गए हैं, एडम स्मिथ. अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तव में इकोनॉमिक्स है कहाँ, है क्या, कहाँ से लिया गया वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, ये सारे डिस्कशंस हम मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में करते हैं. यानी कि इकोनॉमिक्स एक इंग्लिश का वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, की घर का किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए. अगर हम एक सिस्टमेटिक वे में इसके डेफिनेशंस को जानना चाहे तो कैसे कहेंगे, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर वेयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड. यानी कि इकोनॉमिक्स एक तरह की साइंस होती है जहाँ पर ह्यूमंस के बिहेवियर की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, क्योंकि जो ह्यूमन के रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड है. अब बात आती है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती क्यों है, क्या रीजंस है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज का. इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो अराइज होती हैं, अगर हम कहें व्हाई द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, अगर हम बात करते हैं बच्चे व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज. इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है चॉइस के कारण. किसके कारण, चॉइस. इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती हैं चॉइस के कारण, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, स्केर्स हैं, लिमिटेड हैं. जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे हैं, हमारे लिमिटेड है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई, क्या ऐसा कारण हुआ जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हुई. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने का कारण है चॉइस, क्योंकि हमारे जो फंड्स होते हैं, जो हमारा पैसा है, जो भी हमारे पास साधन है वो कैसे हैं, लिमिटेड है. जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए पापा अर्निंग करते हैं 10,000 रुपये की, उस 10,000 रुपये में मम्मी को अपने घर का पूरा मैनेजमेंट देखना है, बच्चों की फीस भी जमा करनी है, घर का मैनेजमेंट भी देना है, ट्यूशन फीस भी जमा करनी है, फ्यूचर के लिए भी बचा के रखना है. यानी कि ये पूरा क्या है, एक तरह का मैनेजमेंट है. उन्हें चॉइस करनी है और सबसे पहले वो उस काम को करना पसंद करेंगी जो कि ज़रूरी है, और कुछ काम को वो फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देंगी. इसी वजह से चॉइस की प्रॉब्लम, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है चॉइस के कारण. और चॉइस कब होती है, चॉइस इसलिए होती है क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड है. हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और जो हमारी वांट्स हैं वो कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं. जैसे ही जैसे हमारी वन वांट सेटिस्फाइड होती है वैसे ही हमारी अनदर वांट्स क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है. लेकिन कुछ वांट्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो एवर लास्टिंग होती हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर और क्लॉथ. आज के लिए इतना ही. आज हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जाना कि माइक्रो किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है. टुडे आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बच्चे.